हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबडी। एंड सी गाइस, आज मैंने अपने स्पेक्स वेयर करे हैं। एंड मैं क्या करती हूँ, जब भी अपना कोई ब्लॉग शूट करती हूँ ना, तो अपने स्पेक्स उतार कर रख देती हूँ एंड उसका ब्लॉग शूट करने के बाद फिर से मैं उसको वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली वेयर्स में स्पेक्टिकल्स ही यूज़ करती हूँ। मेरी आई साइट बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। एंड सब बोलते हैं मुझे घर में कि लाइक अपना ऑपरेट करा लो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हस्बैंड भी बोलते हैं, लॉज भी बोलते हैं कि सब हो जाएगा, ऑपरेट करा लो। एंड फूड मेकर भी है, सब कुछ है, मतलब किसी तरीके की टेंशन नहीं है। बस पता नहीं क्यों मेरे को मन में ये रहता है कि मुझे इतना आदत है अपना एक एक काम खुद करने की कि इतने दिन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें होता है ना, हीट से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो मेरे को लगता है मैं फेवर्स लेना बहुत कम पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ बिल्कुल अपने 100% टास्क मैं खुद अपने हाथों से करूँ। एंड बहुत ही मजबूरी में मेरी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं किसी के फेवर लेती हूँ। तो सी गाइस, अभी मैं अपनी किचन में हूँ इस समय। एंड मैं वही डिनर रूटीन कि अभी मिल्क नहीं आया है एंड थोड़ा टाइमली मैं किचन में आ गई थी, तो मैं अभी अपने डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर एंड 1 अनियन एंड 2 ग्रीन चिलीज़ एंड 2 ड्राई रेड चिलीज़ एंड काजू ज़रूर डालेंगे, तो 7 से 8 लगभग काजू मैंने लिए हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैंने बॉइलिंग वाटर में डालकर अभी इन्हें मैं 10 से 15 मिनट बॉयल कर लूँगी। इन चीज़ों को 10 से 15 मिनट में इन्हें बॉयल कर लूँगी। एंड बॉयल करने के बाद वही मेरा प्रोसीजर है कि ग्रीन चिली एंड रेड चिलीज़ की रूट्स हटा दी एंड टोमेटो को पील ऑफ कर दिया एंड उसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर एक प्योरी बना लूँगी। इसमें आप गार्लिक एंड जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत यमी हो जाता है। इतना एक तरफ मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं। मैं कुछ चीज़ें, मेरे पैकेट्स आए हुए थे, ये देखिए देसी खांड। सी गाइस, मैं शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ अपनी किचन में, मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर आई जस्ट गो फॉर जैगरी पाउडर, आई जस्ट गो फॉर देसी खांड एंड आई जस्ट गो फॉर मिश्री एंड आई जस्ट गो फॉर बूरा। बूरा मैं 80% यूज़ करती हूँ। मिश्री कभी मैं मंगाती हूँ तो मैं उसको ग्राइंड कर रख लेती हूँ मिश्री को। मिश्री सबसे ज़्यादा प्योर होती है, तो मैं उसको सबसे ज़्यादा वर्शिप पर्पसेस से यूज़ करती हूँ। वैसे मैं बूरा यूज़ करती हूँ और अभी मैंने देसी खांड भी मंगाई है, वो भी बहुत हेल्दी होती है। मीन्स एज़ कम्पेयर टू शुगर तो ये सारी ऑप्शंस बहुत हेल्दी हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़े बॉक्स में भर कर रख लिया है। मेरे कोई भी बॉक्स खाली होते हैं तो मैं हैंड टू हैंड उन्हें वॉशिंग के लिए डालती हूँ, सो डैट वो बाहर से अंदर से हर तरह से क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो जाएं बिल्कुल। एंड जब वो सूख जाते हैं उनको मैं अच्छे से वाइप कर क्लॉथ से उनको मैं एक अलमीरा के अंदर कलेक्ट करती रहती हूँ। मैंने यहीं पर अपनी एक अलमीरा में उन्हें कलेक्ट करती हूँ, सो डैट मुझे कभी भी कुछ भी फिल करना है, पैकेट वगैरह कोई आया है मार्केट से और मुझे उसे फिल करना है बॉक्स में, तो मुझे बॉक्सेस मिल जाएं। तो आज मेरे पास 2-3 बॉक्सेस थे, तो मैंने फटाफट इस काम को निपटाया। ये देखिए बूरा है, मैंने उसको जो रेगुलर मेरा ग्लास का बॉक्स है उसमें फिल करा, जो बच गया मैंने उसको दूसरे बॉक्स में फिल करा। और मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ, जैसे टी है, शुगर है, कॉफ़ी है, बूरा है, कुछ भी है, एनीथिंग जो कि मेरे चाय बनाने से या मिल्क बनाने से, कॉफ़ी बनाने से या शेक्स बनाने से रिलेटेड है, उसकी मैंने ना बिल्कुल एक अलग सेक्शन बना रखा है। वहीं पर मैं जिसमें से रेगुलर टी, शुगर, कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बराबर में ही मैं बड़े बड़े बॉक्सेस रख लेती हूँ, सो डैट इन केस अगर मैं नहीं किचन में हूँ या मुझे इमरजेंसी में किसी से कुछ काम कराना पड़ रहा है, तो मैं अपनी मेड्स को भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, तो उन्हें सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती हैं। एंड इन केस कुछ रेगुलर बॉक्स में ख़त्म हो जाती है कोई चीज़, तो उन्हें वहीं से मिल जाती है और वो वहीं से उसे बड़े बॉक्स में फिल कर रख देती हैं। तो ये सब कुछ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। मैं इस तरह से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ हर चीज़ कि इन केस मैं किचन में नहीं जा पा रही हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है एंड मैंने अपनी मेड से बोला कि यार प्लीज़ 1 कप टी बना दो या फिर 1 ग्लास मिल्क बना दो, तो उन्हें सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। और इन केस नहीं मिल रही है तो वहीं पर बड़े बॉक्सेस में सब कुछ रखा रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से सब चीज़ें विद ऑर्गेनाइज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आप लोग कर सकते हैं अपनी किचन में, आपको करना चाहिए। ये देखिए, गुली के मिल्क का टाइम हो रहा है, 6 और 7 के बीच में
ये टाइम होता है इसका। थोड़ा सा ये मिल्क देती हूँ मैं इसको, और मैं इसको देती हूँ बिल्कुल कोल्ड मिल्क, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो इसको मैं देती हूँ बिल्कुल कोल्ड मिल्क। तो अभी अपना मिल्क इन्जॉय करेगी एंड मैं मीन वाइल हैंड वॉश कर कर अपने डिनर की करूँगी प्रिपरेशन। मैंने ऑलरेडी वेजीज़ को कर लिया है बॉयल, हैंड्स कर लिए वॉश। अब मैं इन वेजीज़ को करूँगी ग्राइंड एंड इनकी मैंने प्योरी बनानी है एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना कढ़ाई पनीर बनाना। कर्ड मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है रेफ्रिजरेटर में, उसको मैंने रख दिया है एंड फ्लोर मैं ऑलरेडी नीड कर चुकी हूँ एंड ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं ग्राइंडर में एंड मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर कर इसकी एक प्योरी बना लूँगी। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो उन्हें तो मेरा कोई भी ग्रेवी वेज मैं किस तरह से बनाती हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबको अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं कोई भी वेजी होती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे अनियन की क्वांटिटी कम कर दी, टोमेटो की ज़्यादा कर दी, या किसी में कैशूज़ डलते हैं, किसी ग्रेवी में कैशूज़ यानी काजू नहीं डलते हैं, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ टोमेटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, रेड चिली एंड रेड ड्राई चिली एंड ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें मैं बॉईल करती हूँ और फिर उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर कर इनकी प्योरी बनाती हूँ। तो इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल ग्रेवी वेज बनती है एंड बहुत यमी एंड बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड मैंने ये भी अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करा था कि मैं नेट पे से भी बहुत रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, बट गाइज़ हमें अपनी फैमिली की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी पसंद है, इन्हें नहीं पसंद कि मुँह में कुछ भी आए। तो जैसे ये मैं मोटे मसाले यूज़ करती हूँ तो ये मैं नहीं यूज़ कर सकती, मुझे इन्हें भी कितनी चीज़ें होती हैं, मुझे पीस पीस के इनको डालना पड़ता है। तो इसलिए बस मैं यही ध्यान देती हूँ जब भी मैं कढ़ाई पनीर प्रिपेयर करती हूँ कि मेरी ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, मुँह में कुछ ना आए एंड खूब अच्छे से मीन्स यमी एंड टेस्टी हो। एंड मैं जैसे पहले कभी शाही पनीर या पनीर की ग्रेवी वेज में थोड़ा मीठे टोन पे बनाती थी, उसमें थोड़ा चीनी डाल देती थी, आधा चम्मच या 1 चम्मच। तो इन्हें ना मीठी टोन पे भी नहीं पसंद। मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें समझने की होती हैं, इनको थोड़ा स्पाइसी, चटपटा इस तरह से इनको पसंद है। तो मैं अब भी डालती हूँ थोड़ा सा बूरा इसमें, बट इतना डालती हूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं आता है। तो अभी लिया है मैंने देसी घी। जब भी हम कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर की कोई भी ग्रेवी वेज बनाएंगे हमें हमेशा देसी घी लेना है, उससे वो यमी एंड टेस्टी बनती है। तो मैंने लिया है 1 TBSP देसी घी, उसमें डाला मैंने हींग, जीरा एंड सारे नॉर्मल स्पाइसेस जैसे कि 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे बिल्कुल 1/4 TSP थोड़ा कलर देने के लिए, टेस्ट नहीं आना चाहिए हल्दी का। आधा चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च जो होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राई रेड चिली बॉयल कर प्योरे में डाल चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने डाला इसमें 1 चम्मच गरम मसाला एंड ये लिया है मैंने किचन किंग का सब्जी मसाला, इसे भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने अवॉइड कर दिया। तो ये सारे स्पाइसेस एंड सॉल्ट भी डाल देंगे एंड सॉल्ट वगैरह सब चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से स्पाइसेस को फ्राई करा। पहले फ्राई करने से कच्चापन नहीं आता, स्पाइसेस को फ्राई करके डाला उसमें टोमेटो प्यूरी, जिसमें टोमेटो, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, रेड चिली सब कुछ था। इस तरह से इसको करूँगी फ्राई जब तक ये थोड़ा घी ना छोड़ दे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा अराउंड 1 TSP बूरा। इसका भी जैसे हल्दी का सिर्फ रंग आने के लिए हमने डाला है, बट टेस्ट नहीं आना चाहिए। उसी तरह से मैंने बताया था मीठी टोन पे मुझे नहीं रखना है, तो डालूँगी थोड़ा सा बूरा। अब मैंने डाला इसमें 1/4 ग्लास मिल्क, इससे भी थोड़ा सा रिचनेस आती है ग्रेवी में, एक फ्लेवर इन्हांस होता है इसका। ये डाला मैंने अराउंड 2 TSP इसमें क्रीम जो हमारी मलाई होती है। तो अब जब इसने घी छोड़ दिया, इसमें डाल दिए मैंने चीज़ क्यूब के पीसेस एंड चीज़ क्यूब के पीसेस डालने के बाद करेंगे मिक्स एंड जो हमारा ग्राइंडर था उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर अच्छे से उसे पूरा ले लेते हैं एंड इसमें वाटर भी आधा ग्लास डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। आपको ऐसी नहीं बनानी है पनीर की ये वेजी ग्रेवी वेज की ग्रेवी अलग रहे एंड पनीर अलग रहे, ये थोड़ा इसमें लिपटा रहे, तो उसके लिए पानी बहुत कम डलता है, आधा ग्लास बहुत है, आधा से पौन ग्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा पौन ग्लास कर सकते हैं। फिर आप इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए ऑन अ वेरी लो फ्लेम पकने के लिए रख देंगे एंड योर ग्रेवी वेज इज़ रेडी।